अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज आपके साथ मैं अपनी सुबह की रूटीन शेयर कर रही हूँ। सुबह 5 बजे उठ के तो हम हाउसवाइफ, हम मदर्स जो हैं वो कैसे बिज़ी होती हैं। खैर यहाँ पे जो है ना, सुबह उठते साथ ही मैं ना रात को दूध मंगवाया था तो लेट काफ़ी हो गया था। 10 बजे ना गैस चली जाती है, फिर मैंने उसको फ्रीज़ कर दिया था। और सुबह सबसे पहले मैंने उसको निकाल के बाहर रखा। मैंने कहा थोड़ा सा मेल्ट हो जाएगा। और बेटे का भी फीडर मैं भी वॉश कर लूँगी, क्योंकि इस टाइम पे ना मुझे यही टेंशन होती है कि ये मतलब शोर से कहीं उठ ना जाए, और उठ गया ना तो फिर काम करना बड़ा मुश्किल कर देता है। दूध को मैंने रख दिया है और साथ ही इसके जो फीडर्स हैं ना, मैं वो वॉश करके रख लूँगी कि इसको फिर मैं फ़िल करके तो फ्रिज में रख दूँगी। क्योंकि अगर मुझे लगेगा कि ये उठने लगा है या इसने पीना होगा ना, तो फिर मैं इसको साथ ही दे दूँगी और फीडर लेके ना फिर ये सो जाएगा। तो फीडर को जल्दी से यहाँ वॉश करके रख दूँगी। और साथ ही नमाज़ का भी टाइम हो गया था, तो फिर मैं नमाज़ भी पढ़ लूँगी। और जितनी देर में मैं नमाज़ पढ़ूँगी उतनी देर में थोड़ा सा दूध जो है वो भी डीफ्रोस्ट हो जाएगा। अच्छा, ये दिखाने का मकसद ये नहीं होता कि हम बहुत नमाज़ी परहेज़ी हैं। ऐसा नहीं कि मैं भी डेली नमाज़ पढ़ती हूँ और डेली इसी रूटीन पे उठती हूँ। बाज़ औक़ात छूट भी जाती है। कोशिश हर इंसान मुसलमान यही करता है कि वक्त पे नमाज़ पढ़ी जाए, और मज़ा भी उसी नमाज का है जो वक्त पे पढ़ी जाए। खैर, अब यहाँ पे नमाज के बाद फिर दोबारा से मैं किचन में आ गई थी। और आज ना मैं रात को जल्दी सो गई थी। सुबह फिर मुझे ना नींद नहीं आ रही थी। नहीं तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि नमाज़ पढ़ के ना मैं फिर लेट जाती हूँ, क्योंकि टाइम होता है बच्चों के स्कूल जाने में। तो यहाँ पे फिर मैंने इसका फीडर भर के रख लिया, और दूसरी तरफ जो दूध था वो भी थोड़ा सा मेल्ट हो ही गया था, तो उसको फिर मैं बॉयल होने के लिए रख दूँगी। और यहाँ पे ना तकरीबन 5 बजे का टाइम है। और अभी देखें, मैंने अपनी तरफ से तो मैंने दोनों, एक तरफ बेटे का भी रख लिया था और दूसरा भी मिल्क जो यूज़ होगा अभी नाश्ते में और बाद में, तो वो भी मैंने रखा। और जब मैंने चूल्हा चलाया तो मैं तो थोड़ी देर के लिए शॉक में रह गई कि अभी तक जो है ना स्टिल गैस नहीं आई थी। इतना स्लो जो है ना वो चूल्हा चल रहा था। अब दूध तो मैंने रख दिया था। मैंने कहा ये ना हो कि फिर ये पड़ा रह जाए और नाश्ता बच्चे करने से रह जाएं, तो फिर मैंने उसको रखा। मैंने कहा टाइम है मेरे पास। रात को जो मैंने बर्तन धोए थे ना, इनको मैंने कहा चलें साथ साथ मैं समेट लेती हूँ, तो किचन जो है वो नीट हो जाएगा। और इस टाइम में फिर बैठ के और मैंने क्या करना है, मैंने कहा चलें यही काम जो है ना मैं कर लेती हूँ। हम मदर्स की वैसे कोशिश यही होती है कि एक के साथ ना दूसरा भी कोई ना कोई काम ऐसा कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे किचन में कुकिंग कर रहे हैं तो साथ साथ फिर क्लीनिंग भी होती जाए, बर्तन भी धुलते जाएं, और कोई और छोटा मोटा काम है तो फिर वो भी हमारा ना साथ साथ चलता ही रहता है। तो बर्तन रात को धोए हुए थे, अब इनको सारों को समेट के रख दूँगी। और उसके बाद फिर अब तकरीबन बच्चों के भी नाश्ते का और टाइम होने ही वाला था। तो मैं यहाँ पे ना 5:30 बज गए थे, और मैं 5:30 बजे ना बच्चों का नाश्ता बनाना शुरू करती हूँ। बच्चों का नाश्ता और जो लंच मैंने बच्चों को देना होता है वो फिर बनाते बनाते मुझे 6 बज जाते हैं। लास्ट व्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मैं ना टाइम मैनेजमेंट रखती हूँ, यानी कि कितने बजे तक बच्चों का नाश्ता रेडी करना है, लंच रेडी करना है। तो मेरी 5:30 बजे मैं मतलब नाश्ता बनाना बच्चों का शुरू करती हूँ, और उसके बाद ना 6 बजे तक ये सारा काम करके तो फिर मैं बच्चों को उठाती हूँ। और माशाल्लाह बच्चे अब बड़े हैं, समझदार हैं, तो वो खुद ही सारा काम कर लेते हैं। बस मेरा काम यही होता है कि इनको नाश्ता बना के देना, और इनकी चीज़ें जैसे कि लंच और ये सब इनको बताना होता है कि कहाँ पड़ा है, और उठा के ना तो फिर बैग में रख लें। उसके बाद ना बड़ी मज़े की, आज सुबह आपको पता है आजकल इतनी अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है, तो मैं ना फिर थोड़ी देर के लिए छत पे भी आ गई थी। और इतना प्यारा जो है ना मौसम था, ऊपर मतलब इतना मज़े का ठंडा ठंडा सा मौसम होता है, और बड़ा मज़ा आता है कि आप इस टाइम ऊपर आएँ या बाहर आएँ ना, तो बड़ी अच्छी लगती है। अच्छा, चाँद भी जो है ना अभी नज़र आ रहा था, और उसके अलावा परिंदे उड़ रहे थे, और सब ज़ाहिर है अब दिन चढ़ का आगाज़ हो गया था। तो मुझे था कि शायद सूरज भी नज़र आएगा, लेकिन वो तो खैर इस टाइम अभी नज़र नहीं आया। उसके बाद फिर मैं नीचे आ गई थी, और बच्चों का नाश्ता दोबारा से फिर मैं बनाना शुरू किया। और बेटों का बना लिया था मैंने पराठा। ये बेटी का है तो उसके लिए छोटा ही पराठा बनाती हूँ, इतना बनाती हूँ जितना ना वो खा ले, तो इसीलिए मैं उसके लिए फिर छोटा ही पराठा बनाती हूँ ताकि ज़ाया भी ना हो। और बाज़ औक़ात तो इसमें से भी वो छोड़ देती है अगर उसका मूड ना हो, और समटाइम ऐसा होता है कि माशाल्लाह ये भी पूरा खा लेगी और कहेगी कि और दो। डिपेंड करता है कि रात को कितना खाना खा के ना सोई है। तो उसके बाद फिर जो सबसे बड़ा बेटा है मेरा, वो ना एग यॉक नहीं लेता, और थोड़ी सी भी जर्दी अगर चली जाए ना सफ़ेदी में, तो यकीन करें वो उतना हिस्सा जो है ना अंडे का छोड़ देता है।
इतनी दफ़ा मैंने इसको कहा है कि थोड़ा बहुत अगर जर्दी चली जाए तो खा लिया करो, लेकिन उसको ना बिल्कुल पसंद ही नहीं है। तो वो जर्दी को बिल्कुल अवॉइड करके ना मैं सिर्फ जो एग वाइट है वो इसके लिए बनाती हूँ। तो जो सेकंड फिर जर्दी होती है वो माशाल्लाह दूसरा बेटा है ना उसके उसके फिर अंडे में मैं डाल देती हूँ, वो बड़े शौक से खाता है। तो इस तरह से ना फिर वो ज़ाया भी नहीं जाती और यूज़ भी हो जाती है। या कभी लंच वगैरह बनाना हो बच्चों का तो फिर उसमें अगर अंडा मैंने डालना हो, कोई ऐसी चीज़ हो, तो फिर ना मैं उसके अंदर शामिल कर देती हूँ। तो यहाँ पे फिर बच्चों के जो है मैंने एग भी बना लिया और नाश्ता बच्चों का रेडी हो गया था। तो अभी भी टाइम था मेरे पास, तकरीबन ना 10 मिनट थे मेरे पास। तो मैंने कहा चले मैं ना जल्दी से बच्चों का ब्रेकफास्ट भी लंच भी बना लेती हूँ। बड़े बेटों ने तो कहा था कि हम आज पैसे ही लेके जाएंगे, बस बेटी का ही मैंने लंच बनाना था। तो फिर उसके लिए मैंने ना एग ब्रेड बनाया। मैं ना बेटी मेरी बहुत चूज़ी है, तो कोशिश मैं करती हूँ कि वही चीज़ दूँ जो ये खा के आए। और आज फ्रेंड्स के साथ ना ये लग गई थी कहीं, मेरे ख्याल है उसने कैंटीन से कोई चीज़ लिया क्या, तो इसने आज लंच भी अपना फ़िनिश नहीं किया था। अदरवाइज़ इसकी टीचर इससे लाजमी फ़िनिश करवा के भेजती हैं। छोटी क्लास है ना, तो ये फ़ायदा होता है कि टीचर ना बच्चों से लंच फ़िनिश करवा लेती हैं। तो उसके बाद ये देख ही सकते हैं आपको, मैंने एक साइड पे मतलब एग को फैला के उसके बाद ब्रेड की एक साइड जो है ना उसी एग में कोट कर लिया है। और इस तरह से ना बड़ा मज़े का ये सैंडविच रेडी हो जाता है। और अगर आप इसमें चीज़ भी ऐड कर लें तो इसका तो मज़ा ही जो है ना वो डबल हो जाता है। तो बेटी मेरी नहीं पसंद करती, इसलिए फिर उसके लिए नहीं मैं ऐड करती हूँ। तो एक तरफ तो मैंने उसको ये सैंडविच बना के दे दिया और दूसरी तरफ ना मैंने साथ उसके एक बिस्किट रख दिया था और बादाम मैं लाजमी इसको देती हूँ। तो कोशिश होती है कि बच्चे जो है ना ख़त्म करके आएँ। ज़ाहिर है ये चीज़ें भी बहुत हेल्दी होती हैं बच्चों के लिए। तो नखरे करती है, कहेगी कि आप मुझे क्यों डाल के देते हो, टीचर मुझे कहती हैं कि इसको फ़िनिश करो। तो मैं कहती हूँ चलो अच्छा इसी बहाने खा तो लोगी। और आज सुबह ही ना, रात को मैंने इसके सर में तेल लगा दिया था। मैंने कहा सुबह ना आप नहा के चले जाना। तो सुबह उठते साथ ही फिर मैंने इसको नहला दिया था कि मैंने कहा जितनी देर में इसने स्कूल जाने के लिए रेडी होना होगा ना, उतनी देर में इसके बाल खुशक हो जाएंगे, क्योंकि कर्ली बाल हैं तो आपको पता है इनको भी टाइम लगता है ड्राई होने में। तो अब यहाँ पे इसकी डिमांड थी कि आज आपने मेरी 2 पोनियाँ ही करनी है। और बाल इसके कर्ली है ना तो बड़े वो फ्लफ़ी से हो जाते हैं गर्मी की वजह से। तो मैंने कहा आपके बाल बहुत ज़्यादा जो है ना वो फूल जाएंगे तो गर्मी लगेगी। कह रही थी नहीं मैंने करनी ही 2 पोनी है। तो फिर मैंने आगे छोटी छोटी सी की और उसके बाद बाकी जो पीछे बाल थे ना इन सबको फिर मैंने समेट के तो नीचे जो है वो पोनी टेल मैंने इसकी कर दी थी। इस तरह से ये होता है कि आगे वाले बाल भी ना कवर रहते हैं। और इसको यहाँ मैंने कहा कि आप खड़े हो, मैं आपके स्टाइल के नहीं वीडियो बनाती हूँ, तो आप उसके जो है ना आगे से हरकतें देख ही सकते हैं। खैर उसके बाद बच्चे स्कूल जाने लगे थे तो ओरियो निकल के बाहर भाग गया। अच्छा ये जब स्कूल जाते हैं ना ये इतना चीखता है, पता नहीं इसको ऐसा लगता है कि शायद इसको सारे छोड़ के जो हैं वो चले गए हैं। तो इसको पकड़ के ला के फिर उन्होंने अंदर छोड़ा और उसके बाद फिर बच्चे जो हैं वो स्कूल चले गए थे। और बच्चों के स्कूल जाने के बाद मुझे क्या सरप्राइज़ मिला कि मेरी इतनी कोशिश करने के बाद, ट्रिक्स भी यूज़ करने के बाद ये नवाब जो हैं वो उठ ही गए थे। एक्चुअली में ना इसने उठना नहीं था, हल्की सी इसकी आंख खुली है, इसे दूध चाहिए था। तो मैं उस टाइम वॉशरूम में थी और जब इसने देखा कि कोई भी नहीं है तो ये फिर उठ के बैठ गया। और उसके बाद फिर हस्बैंड ने किसी काम से जाना था, सुबह वो चले गए। तो फिर मैंने इसके साथ टाइम स्पेंड किया, थोड़ा सा हमने खेला, मस्तियाँ की। और लेकिन इस टाइम भी ना ये इतना एक्टिव नहीं था क्योंकि अपनी पक्की नींद करके, पूरी नींद करके नहीं उठा था। तो इसकी कोशिश यही हो रही थी कि ये सो जाए। तो थोड़ी देर खेलने के बाद, 1-1.5 घंटे खेलने के बाद ना ये फिर दोबारा से सो गया था और 2 घंटे उसके बाद ये फिर सोया ही रहा था। खैर उसके बाद फिर बच्चे आपको पता है कि नीचे सोते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हम देसी हाउस होल्ड में एक ही रूम में जो है वो एसी लगा के या कूलर लगा के सोया जाता है। तो बच्चों का फिर बिस्तर यहाँ मैं समेट दूँगी। जब बच्चे घर में होते हैं ना उनकी ड्यूटी होती है, अब आजकल ना ये मेरी ड्यूटी है। उसके बाद अभी टाइम था, बेटा जो है वो साथ साथ ही लगा हुआ था, खेल रहा था। तो ना ये फ्रिज के अंदर दूध गिर गया था डालते हुए मुझसे ही ना फीडर से। तो इसको मैंने कहा साफ़ कर लेती हूँ क्योंकि फिर इसने ना यहीं जम जाना है। मैंने कहा फिर यहाँ ना निशान पड़ जाएगा। तो ऐसे छोटे मोटे से जो काम है ना वो साथ साथ ही चलते रहते हैं। मतलब बच्चों के साथ ही हमारी यकीन करें रूटीन सेट होती है, बच्चों के उठने के, बच्चों के सोने के टाइम के साथ कि कब उन्होंने स्कूल से आना है। बज़ाहिर हमें लगता है बच्चे स्कूल जाएंगे हमें बड़ा रिलैक्स टाइम मिल जाएगा, लेकिन मेरे ख्याल से बच्चों के स्कूल जाने के बाद ना हम मदर्स की और ज़्यादा जो है ना वो टफ़ ड्यूटी हो जाती है, क्योंकि फिर हमें होता है कि घर के काम भी करने हैं, बच्चों के आने से पहले खाना भी रेडी रखना है और हर चीज़ रेडी रखनी है, ताकि फिर अगर जो घर में पढ़ाती हैं उनको होता है कि उनके मतलब पढ़ाने के टाइम तक सारे काम हो जाएं। खैर यहाँ पे जो है फिर बेटा सो के दोबारा उठ गया था और उसको फिर मैंने अंडा जो है स्क्रैम्बल एग बना के दिया है। तो वो यहाँ पे उसको मैं वो खिला रही हूँ और खाता कम है गिराता ज़्यादा है।
तो यहाँ पे ना इसको रिमोट मिल गया था टीवी का और ये ना उठा के फेंक देता है। तो मैं ना बड़ी कोशिश करी थी कि ये ना फेंके, तो मुझे ना कह रहा था कि मैंने छुपा दिया। तो कभी बेड के नीचे रख रहा था, कभी तकिए के नीचे, लेकिन एंड पे उसकी जो है वो उसने वही अपनी हरकत की, उठा के इसने फेंका और इसके ना बिल्कुल टुकड़े ही कर देता ये। खैर उसके बाद फिर यहाँ पे अब बच्चों को फिर बेटे को नहला दूँगी और आहिस्ता आहिस्ता फिर बच्चे भी आना शुरू हो जाएंगे। पहले बेटी आती है, फिर बेटे आते हैं और उसके बाद ना बड़ी जो है वो बिज़ी सी एकदम जो है वो रूटीन हो जाती है। और आज बेटा ये काफ़ी देर ही सोया रहा था, बाद में 2 घंटे सोया रहा, जिसकी वजह से ना मुझे फिर टाइम नहीं मिला कि मैं जाके सब्ज़ी ले आऊँ या कुछ ले आऊँ। तो फिर बच्चों के स्कूल आने के बाद फिर मैं गई थी बाज़ार ना। तो यहाँ मैं इसको नहला के रेडी करी थी। मैंने कहा जब तक वो स्कूल से आएंगे ये रेडी होगा, इसको फिर छोड़ूंगी मैं मम्मा की तरफ और आगे से फिर ना वहीं से जाके फिर मैं सब्ज़ी ले आऊँगी, क्योंकि ज़ाहिर है घर भी बच्चों के पास भी नहीं छोड़ के जा सकती और गर्मी इतनी है कि मैं इसको ले जा भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि उठा के इसको लेके जाना और फिर बाहर आपको पता है जितनी गर्मी है बच्चों को साथ तो वैसे ही हशर हो जाता है। और बच्चों को कपड़े पहनाना ना यकीन करें बड़ा मुश्किल काम है। इतना जतन करने पड़ते हैं, उनका ध्यान इधर उधर करना पड़ता है कि किसी तरह जो है ना ये बैठ जाएं। लेकिन बस आपको पता है कि बच्चों के साथ बच्चों को कपड़े पहनाना वाकई ही बहुत मुश्किल काम है। तो यहाँ पे जो है ये छोटे उस्ताद ये रेडी हो गए थे और साथ ही जो है फिर बच्चों के भी स्कूल से आने का टाइम हो गया था। अच्छा मैं ना मतलब टॉवल्स वगैरह जो है ना वो हमारे यहाँ विंडो पे बड़ी अच्छी धूप आती है, तो यहीं पे मैं डाल देती हूँ और थोड़ी देर तक ही ना ये बड़े ड्राई हो जाते हैं। अगर इसी तरह ही गीले गीले से रख दिए जाए ना तो इनमें बड़ी अजीब सी ना एक स्मेल सी पैदा हो जाती है और वो फिर बहुत अजीब लगती है। तो यहाँ पे मैं फिर डाल देती हूँ, बड़ी अच्छी जो है ना यहाँ से धूप आती है। तो बच्चों के आने का टाइम था और मुझे कह के गए थे कि मम्मा हमारे लिए ना नींबू पानी बना के रखना है, स्पंजी भी बना के रखनी है, क्योंकि गर्मी इतनी होती है और पैदल आते हैं स्कूल ना, वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा भी चल के आने में आपको पता है इतनी गर्मी में वैसे ही बच्चों का बुरा हाल हो जाता है। तो उनके लिए फिर मैंने यहाँ पे नींबू पानी बना के रखा था और साथ ही देखे बच्चे आए और इसको पता होता है कि भाइयों ने आना है ना, तो उसके लिए कोई ना कोई चीज़ लेके आनी है। और उनके आगे पीछे था कि बस कोई चीज़ है, उनको देखते साथ ही करेगा चीजी के बस मुझे ना कोई चीज़ दो खाने के लिए। तो ये उसके लिए चिप्स वगैरह या कोई ना कोई ऐसी छोटी मोटी चीज़, कैंडी, कुछ ना कुछ लेके लाजमी आते हैं। उन्हें पता है ना कि इसने खानी है और इंतज़ार कर रहा होता है ये। खैर उसके बाद फिर बच्चों को मैंने पानी वगैरह दिया और मैं फिर आ गई थी बाज़ार, क्योंकि मैंने लेनी थी जो आज पकाना था उसके लिए सब्ज़ी लेनी थी और बच्चों के लिए फिर कुछ चीज़ें, दूध वगैरह, ये सारी चीज़ें लेने के लिए, क्योंकि अब माशाल्लाह बच्चे आते हैं ना तो वो खुद थके होते हैं और मेरा फिर दिल नहीं करता कि इतनी गर्मी में मैं उन बेचारों को दोबारा से बाज़ार भेजूँ चीज़ें लेने के लिए। तो फिर मैं खुद ही आ जाती हूँ और बाहर का चक्कर भी लग जाता है साथ साथ। मैं तो कहती हूँ कि मुझे ना रेट वगैरह भी पता चल जाते हैं कि क्या रेट चल रहे हैं और क्या हालात है बाहर के। तो यहाँ पर फिर मैं सब्ज़ी ले लूँगी और सब्ज़ी का भी ना यकीन करें डेली का ही रेट होता है, एक दिन कोई रेट होगा, अगले दिन कोई रेट होगा। तो आज ना मेरा बड़ा दिल कर रहा था करेले कीमा बनाने का और मैंने कहा अब आगे थोड़े अरसे में जो है वो फिर करेलों का टेस्ट भी चेंज हो जाना है और जाते जाते करेले हैं तो आज बना ही लूँ। बच्चे खाते नहीं हैं तो मतलब मेरा ख्याल से मैंने ये एक आधी दफ़ा ही जो है वो करेले बनाए होंगे। तो आज मैंने उनको पहले ही कह दिया था कि आज ना मैंने करेले कीमा बनाना है, तो आप लोगों ने लाजमी खाना है। खैर उसके बाद फिर सामान वगैरह आप देख ही सकते हैं अच्छा खासा, और मेरी उंगलियों का ना हशर हो गया था, ऐसे लाल हो गई थी ना सामान उठा के, ऊपर से गर्मी, उफ तौबा। खैर यहाँ पे फिर चीज़ें जो लेके आई थी उन सबको फटाफट से उनकी जगह पे रखूँगी, क्योंकि ये काम साथ साथ ना हो तो फिर किचन में जगह नहीं रहती कि आप ना कोई और काम कर सको। तो बच्चों का कुछ खाने का तो मूड था नहीं, वो कह रहे थे मम्मा हमें ना बस मिल्क शेक बना दे, तो फिर उनके लिए मैं बन ले आई थी। मैंने कहा चलें साथ कुछ तो खाएँगे ताकि थोड़ा बहुत पेट इनका भर जाए। तो बच्चों को फिर बनाना मिल्क शेक बना के दे दूँगी और साथ में फिर उनके लिए मैं बन लेके आई थी, वो खा लेंगे। तो बच्चों को खाना देने के बाद ना फिर मैंने पौधों को पानी भी डालना था और एक दिन भी पौधों को पानी ना दे इतने मुरझा जाते हैं, अजीब से हो जाते हैं। कुछ दिन पहले इतने अच्छे थे, मतलब जब बारिशें हो रही थी तो इतने खूबसूरत होते थे, और अब एक दिन भी पानी ना दो तो ऐसे उनके पत्ते जो है आप देख लें कैसे डल हुए हैं। कल पानी नहीं था घर में तो कल पानी नहीं मैं दे सकी और आज बुरा हाल था पौधों का। खैर अच्छी तरह मैंने फिर इनको भर भर के पानी डाल दिया था कि ये जो है ना थोड़ी देर में दोबारा से खिल जाएंगे और सही हो जाएंगे। तो यहाँ तक जो है मेरी रूटीन थी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करना है और अगर तो आप मेरे चैनल पे न्यू है तो इसे सब्सक्राइब आपने ज़रूर करना है। तो अब आपसे मैं मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।